हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और अपने व्लॉग का आगाज़ मैं बड़े खूबसूरत दिन के साथ करना चाह रही हूँ। आज है 11 रबीउल अव्वल। तो मेरा ख़्याल है कि इससे अच्छा बेहतर दिन कोई हो ही नहीं सकता। कल माशाल्लाह से 12 रबीउल अव्वल है, जश्न ईद मिलादुन नबी है। तो आज अपने दिन का आगाज़ करते हैं। घर के थोड़े बहुत काम होंगे वो करेंगे, उसके अलावा आज हम लोग मीठा बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि कल 12 रबीउल अव्वल है, तो हम लोगों ने सोचा कि आज ही बना के तक़सीम कर दें। कल फिर बड़े मसले मसाइल होते हैं कि दूध नहीं मिलता, जो कि हर घर की यही रूटीन होती है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि आज ज़्यादा लोग हैं, कल वैसे भी छुट्टी होगी, ऑफ होगा, तो बाहर लोग कम होंगे, तो जितने ज़्यादा लोग खाएँगे मेरा ख़्याल है कि उतना ही बेहतर है। तो बाकी घर के सारे काम करेंगे, रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मेरे दिन की रूटीन कैसी रहती है। मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा व्लॉग्स बाय हुमा को। तो मिलते हैं फिर आपसे, पहले करते हैं नाश्ता और उसके बाद करते हैं अपने घर के दूसरे काम। और नाश्ता अम्मी बनाती हैं, लेकिन आज हम लोग सोच रहे हैं कि बाज़ार से कुछ मँगवा लेते हैं, तो भाई को भेजा है, वो नान चने लेने के लिए गए हुए हैं। तो नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद घर के काम कर। यहाँ पे हमारा नाश्ता आ गया था जी, नान चने थे, साथ में लस्सी थी और उसके बाद चाय पी रही थी मैं, साथ में मैंने वॉशिंग मशीन लगा रही थी, कपड़े वॉश कर रही थी मैं और साथ-साथ चाय पी रही थी। और इसी तरह से घर के काम आपको पता है सुबह के टाइम चलते रहते हैं, कभी ये काम करना था, सफाई के, डस्टिंग के काम, किचन के काम, ये सारे काम साथ-साथ चलते हैं। और ये मेरा इतना बड़ा चाय का मग है, मैं इतना बड़ा ही मग लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, वो दरमियान में आवाज़ कुछ ठीक नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने कहा कि चलिए मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी चाय के बाद ऑलमोस्ट मैंने अपने काम ख़त्म कर लिए थे, कपड़े मेरे वॉश हो गए थे और इसके साथ मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे घर के सामने गवर्नमेंट का स्कूल है, जो कि बड़ा ही प्यारा है। वहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है और इतना साफ़-सुथरा स्कूल है ना, इसे देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारी दफ़ा स्कूल इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हुआ करते थे गवर्नमेंट के, लेकिन ये है कि अब माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखा जाता है। तो जी यहाँ से मैं नीचे जा रही थी क्योंकि खीर का टाइम हो रहा था हमारी का। ये हम लोगों ने दूध ले लिया, ये हम लोगों ने 12 केजी दूध लिया है और इसमें मैं जो 2 बाउल हैं चावल के वो ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे चावल धो के हम लोगों ने बॉयल होने के लिए रख दिए थे, भिगोए हुए थे काफ़ी देर पहले। ये है कि हम इसको हाफ़ डन कर लेंगे, क्योंकि मैं फिरनी टाइप की खीर बना रहे थे हम लोग, तो इसलिए हम इनको ग्राइंड करके तो फिर दूध में ऐड करेंगे, दूध के साथ ही ग्राइंड करेंगे। लेकिन ये है कि ये हाफ़ डन हो जाएँगे ना, तो फिर उसके बाद हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे चावल देखें जी हाफ़ डन हो गए थे ऑलमोस्ट, और अब इनको मैं दूध में मिक्स करके तो इनको ग्राइंड कर लूँगी। थोड़े से चावल ऐड करूँगी, थोड़ा-सा दूध ऐड करूँगी और फिर मैं इनको ग्राइंड करूँगी। और मुझे इन्हें बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, मुझे इन्हें सिर्फ़ हाफ़ करना है, क्योंकि बाकी जो हैं ये दूध में अच्छी तरह से गल जाएँगे। क्योंकि अगर खीर आपको पता है दूध में बनती है तो तभी वो ज़्यादा उसका टेस्ट जो है वो निकल के आता है। वो जितनी ज़्यादा पकेगी उतना ज़्यादा उसका टेस्ट है वो अच्छा होगा। यहाँ पे मैंने देखे चावल डाले हैं जग में और साथ में दूध ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी कि मतलब ये हाफ़-हाफ़ रह जाए। ये मेरे पास साबुत चावल थे, तो इसलिए इनको ग्राइंड करना पड़ रहा था, क्योंकि अगर हम लोग इन्हें दूध में इसी तरह से रख देते बॉयल होने के लिए, खीर को पकने के लिए, तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम दरकार था, जो कि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है। और ये है कि ये ज़्यादा क्वांटिटी में खीर बन रही थी, तो फिर इसलिए थोड़ा-सा मुश्किल काम हो जाना था। तो यही बेहतर होता है और ये बहुत ईज़ी वे भी है कि आप इस तरह से बना सकते हो और आपकी खीर बहुत मज़े की बनती है। देखिए यहाँ पे मैंने सारे चावल जो हैं उनको ग्राइंड करके और यहाँ पे ऐड कर दिया था और यहाँ पे भी दूध ऐड करना है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि चावल ज़्यादा हैं और दूध थोड़ा कम है। तो फिर हम लोगों ने दूध थोड़ा-सा और तकरीबन 2 केजी जो दूध है वो और ऐड कर लिया था। तो उससे ये है कि खीर काफ़ी ज़्यादा मज़े की बन गई थी। ये इसमें मैंने कूटे हुए बादाम डाले हैं, बर्फ़ी डाली है और नारियल है और इसके अलावा ये छोटी इलायची के दाने हैं। बर्फ़ी जो है उसको मैं हाथों से क्रश कर लूँगी। इसको आप ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर ऐसे कर लें तो तब भी वो खीर में मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने बादाम कूट के रख लिए थे। देखिए बर्फ़ी को इस तरह से क्रश कर लिया है और इसको मैं यहाँ पे साथ ही दूध में ऐड कर दूँगी, ताकि ये खीर के साथ ही पकती है और एक अच्छा-सा टेस्ट जो है वो खीर में इसका आ जाए। यहाँ पे आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि ये ग्राइंड किए हुए चावल हैं तो इसलिए नीचे लगने का ख़दशा होता है। और अब काफ़ी पकने के करीब थी खीर, तो हम लोगों ने इसमें चीनी को ऐड कर दिया और मेरी अम्मी चम्मच हिला रही थी क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी।
तो अगर इसमें चम्मच ना हिलाया जाए तो चावल जो है वो नीचे लगना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो एक अच्छी-सी स्मेल नहीं आती खीर में से ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी, तो इसलिए हम लोग रिस्क नहीं ले सकते थे। यहाँ पे हम लोग जो कुटे हुए बादाम हैं उनको ऐड कर रहे हैं। और ये है कि मतलब ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनको आपको बाद में ही ऐड करना चाहिए, जब आपको लगे कि ऑलमोस्ट आपकी जो खीर है वो डन होने वाली है। यहाँ पे छोटी इलायची के दाने डाल दिए थे। ये नारियल था, वो हम लोगों ने जो क्रश किया हुआ था, खोपरा था, उसको ऐड कर दिया था। और फिर मैंने अम्मी से कहा था कि आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें, तो वो यहाँ पे खीर को बड़े अच्छे तरीके से मिक्स कर रही है, और माशाल्लाह से इतनी मज़े की खीर बनी थी ना, बहुत अच्छी बनी थी, सबने बड़ी पसंद की थी। तो हम लोग यही चाह रहे थे कि मतलब हम लोग इसको तक़सीम कर दें 12 रबीउल अव्वल से पहले, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो आने-जाने वाले लोगों को भी ज़्यादा दे सकते हैं। तो जितने लोग खा लेंगे उतना ही अच्छा है। एक न्याज़ ही होती है जिसको तक़सीम करना होता है। यहाँ पे देखें हमारी खीर जो है वो बिल्कुल डन हो चुकी थी। अब हम देखें यहाँ पे प्लेट्स बना रहे हैं। हम लोगों ने कहा, मैंने कहा चलिए थोड़ी-सी वीडियो शूट कर लेती हूँ इस तरह से, हालाँकि वो काफ़ी ज़्यादा फिर मतलब काम बढ़ गया था। काफ़ी ज़्यादा प्लेट्स बनानी थी हम लोगों ने, और कुछ अपनी कज़न्स को 1-2 को भेजनी थी, उनके लिए डाल के रखी थी। 1-2 भाई के फ्रेंड्स थे जिन्होंने शाम में आना था, तो फिर उनके लिए डाल के रखी हुई थी। यहाँ पे जो 2 बाउल आपको नज़र आ रहे हैं। बाकी ये है कि बाकी हम लोगों ने प्लेट्स बना ली थी, तकरीबन 60-70 प्लेट्स थी हमारे पास। तो वो सारी की सारी यहाँ पे देखें जी अम्मी डाल रही हैं, और डाल के यहाँ पे रख रहे थे ताकि ये थोड़ी-सी ठंडी हो जाए, तो इसके बाद फिर हम लोग इसको तक़सीम करना शुरू करें। तो माशाल्लाह देखने में बड़ी प्यारी लग रही थी, और मुझे तो वैसे ही बड़ी खुशी होती है जब इस तरह से घर में कुछ बनता है तो बड़ा अच्छा लगता है, तक़सीम किया जाता है तो। जी, सब कामों से फ्री होने के बाद और लंच के बाद ऐसी तबीयत एकदम से निढाल हुई ना सुबह से काम कर के, तो फिर व्लॉग बनाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी, और उसके बाद उठी हूँ, चाय पी है और अब फ्रेश हुई हूँ। तो मैंने कहा चलें जी, इसके बाद आगे की जो रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मगरिब की अज़ान हो गई है और ये हमारा वॉक टाइम होता है, और अभी हम लोग जा रहे हैं वॉक करने के लिए। यहाँ पे हम लोग वॉक के लिए आ रहे थे, और आपको पता है कि जब बाहर निकलते हैं ट्रैफिक का इतना ज़्यादा शोर होता है, और आपस में जब गपशप करते हैं तो इतनी सारी बातें होती हैं। तो मैंने कहा जी यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ, और हम लोग आए थे वॉक करने के लिए। मैंने और अम्मी ने 2 चक्कर लगाए और बड़ा अच्छा लगता है। वैसे कहते हैं वॉक तो मॉर्निंग ही करनी चाहिए, लेकिन ये है कि सुबह के टाइम इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता पास, तो इसलिए फिर हम लोग इस टाइम आ गए। और देखें यहाँ पे चाँद कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी दरख्तों के दरमियान से, इसका व्यू इतना खूबसूरत लग रहा था ना। और अगर यहाँ पे मेरे पास बहुत अच्छा कैमरा होता तो इसकी इतनी खूबसूरत पिक्चर आनी थी। और चाँद मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, और जब हम लोग पार्क में जाते हैं स्पेशली, तो इतना क्लोज़ नज़र आता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मुझे इसकी रोशनी यहाँ पे बड़ी अच्छी लग रही थी, और मैंने इसको कैप्चर करने की कोशिश की। यहाँ पे वैसे लग तो ऐसे रहा है जैसे काफ़ी दूर है, लेकिन ये है कि इतना प्यारा और इतना हसीन लग रहा था, और यहाँ पे लाइटिंग थी, ग्रीनरी थी, तो वहाँ से इसका व्यू और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और मैं कहती हूँ जी वॉक करनी चाहिए। वो लोग कहते हैं ना कि रेस्ट इज़ द बेस्ट फॉर हेल्थ, और मैं कहती हूँ कि नहीं जी, वॉक इज़ द बेस्ट फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे मैं आपको वही व्यू दिखा रही थी, देखिए चाँद का कितना प्यारा लग रहा है। इतनी ज़्यादा लाइटिंग थी, हम लोग बैठे हुए थे और हम लोग एंजॉय कर रहे थे। जी, वॉक करके हम लोग वापस आ गए थे, और उसके बाद फ़ौरन आके खाने का टाइम हो गया, क्योंकि इशा की नमाज़ के बाद मेरे नाना अब्बू आ जाते हैं, और उन्होंने खाना खाना होता है, उनकी ये रूटीन है शुरू से। तो बस फिर आके मैंने खाना बनाया, और उसके बाद मेरी एक कज़न आ गई, फिर हम लोग इसी तरह गपशप में मसरूफ़ रहे, और अभी फ्री हुए हैं। अब थोड़ा-सा अपने लिए टाइम होगा, कोई मूवी वगैरह देखेंगे, कुछ कोई गेम्स वगैरह मोबाइल पे खेल लेंगे, और उसके बाद फिर सोने की तैयारी करेंगे। मैं और अम्मी वापस आते हुए हम लोग कुछ फ्रूट्स लेके आए थे, तो अभी मैं वही अपना एंजॉय करूँगी, और साथ-साथ कोई मूवी वगैरह देखूँगी। यहाँ पे जी हम लोग लेके आए थे, मेरे नाना अब्बू को बनाना पसंद है, और मैं और अम्मी हम लोग ये आज अपने लिए फ़र्स्ट टाइम लेके आए थे ज़ुबानी फल। वैसे हम लोग कम-कम ही खाते हैं, लेकिन ये है कि एक दफ़ा हर मौसम का एक फल तो खाना चाहिए। तो इसलिए ये लेके आए थे, मैं और अम्मी खाते हैं, बाकी और कोई नहीं खाता इसको, तो हम लोग बस ये खाने लगे हैं।
जी, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया, आप सोते हैं। इंशाल्लाह आपसे कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। अगर आज के व्लॉग में कोई गलती होगी और या आपको कोई बात बुरी लगी हो मेरी, तो प्लीज़ उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अभी थोड़ा-सा कैमरा शाय हूँ, आहिस्ता-आहिस्ता यूज़ टू हो जाऊँगी तो फिर मेरा ख्याल है जो थोड़ी-सी हेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी और इस किस्म की गलतियाँ भी कम हो जाएँगी। और सेकेंडली मैं अपने व्लॉग में जो बातें करती हूँ उसमें मैं काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं वो बार-बार रिपीट कर जाती हूँ, तो उसको भी इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आपको पता है जो एक आदत होती है वो बचपन से होती है, तो उसको थोड़ा-सा कम करना मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जो वर्ड्स ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ उनको कम कर सकूँ। इंशाल्लाह ताला आपके साथ कल मुलाकात होती है एक नए व्लॉग में, एक नए दिन के साथ। मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा व्लॉग्स बाय हुमा को। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो आपसे कल के व्लॉग में मुलाकात होती है इंशाल्लाह एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरी दुआओं में आप लोग हमेशा रहेंगे। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।